नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। सहारनपुर में पुत्र की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और एक शिकायती पत्र सौंपकर आरोपियों की तत्कालिक गिरफ्तारी, सुरक्षा की गुहार लगाई। दरअसल ग्राम बारूगढ़ कालूवाला जहानपुर थाना बिहारीगढ़ निवासी अब्दुल हमीद ने अपने बेटे की हत्या के मामले में आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने शिवानी उर्फ सानिया पुत्री गजराज, सोनू पुत्र गजराज, गजराज पुत्र रामचंद, नीरज पुत्र ओमपाल और जोनी पुत्र नामालूम निवासी ग्राम कूड़ी खेड़ा थाना बिहारीगढ़ के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर थाना बिहारीगढ़ में 15 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया गया। अब्दुल हमीद का आरोप है कि मामले में नामजद आरोपियों की पुलिस द्वारा अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और पुलिस पक्षपात बरत रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इशरत पुत्र असगर निवासी कोडीखेड़ा थाना बिहारीगढ़ और साकिब पुत्र नसीम निवासी बारूगढ़ लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो मुकदमा वापस ले लें, अन्यथा उन्हें भी उनके बेटे की तरह जान से मार दिया जाएगा। परिजनों के अनुसार दोनों आरोपी अक्सर उनके घर के सामने खड़े होकर गाली गलौज और धमकियां देते हैं। क्योंकि उनका घर कोडीखेड़ा मार्ग पर स्थित है, इसलिए अभियुक्तों की आवाजाही और धमकियों से परिवार डरा हुआ है। पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से मांग की है कि सभी नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और इशरत साकिब के विरुद्ध भी अलग से मुकदमा दर्ज किया जाए। नसीमा कहाँ की रहने वाली है? बारगढ़ की। क्या मामला हुआ? जी लड़के का इंतकाल करागा, मारा गया है लड़का। नहीं तो जरा सा ओना टंगा दे, पेड़ था बरीक, उस पे 6 फुट का लौंडा नहीं मर सका था। लौंडी इसके पास बैठी है। क्या मामला था जो लड़के को लटकाया? बुलाया गया है। किन लोगों ने? साजिश न शमारो न साजिश लड़ी लड़के के साथ। क्या कोई महिला का मैटर था? कोई लड़की का मामला था क्या? जी कुछ नहीं था। घर से बुलाया गया, लौंडी के हाथ बुलवाया, मारा उन्होंने। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा? क्या नाम है उनके? जानते हैं उन्हें? नीरज कुमार। ठीक। आपने थाने में तहरीर दी? थाने में तहरीर दी थी? जी। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई कुछ सुनवाई नहीं करी हमारी। इसलिए यहाँ पहुँचे कप्तान साहब? गजरातर सोनू है, हमारे घर पर भी गए थे, माँ ने हमने मारा नहीं दिया और उन्होंने लड़के को धोखे से बुला के मारा वहाँ। क्यों मारा है? कोई पुरानी रंजिश? क्या मामला? हमारा कोई रंजिश नहीं थी। झूठा इल्जाम टेका के लड़की से बात करता है। नसीम जी कौन से गांव के? बारूगढ़। अच्छा, ये आपके साथ जो परिजन है कौन लोग हैं? ये भी मतलब जो है हमारे गांव के यहाँ। क्या मामला हुआ है आप लोगों के साथ? इसका मामला ये हुआ कि इसका लड़का था समरेज नाम का, कुल ढेड़े लड़की थी, दलित समाज से जाती थी। क्या नाम? शिवानी। बाप का नाम गजराज, भाई का नाम सोनू। तो उनका कुछ प्रेम पत्र का मामला चला हुआ था कुछ दिन पहला। तो प्रेम पत्र के मामले में मैं कई दफ़े घर पर आई चढ़कर उन लड़के को मारने के लिए, समरेज को। तो मारने के लिए जो लड़के को आए हैं, अच्छा, तो वहाँ से कहा सुनी कर तो 2-4 आदमी ना मतलब घर पर भेज दिए गए। वो घर पे ये कह गए कि हम इसके लड़के को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है नहीं। ईद के 2 दिन बाद उस लड़के को जालसाजी के हिसाब से कैसे भी हिसाब से बुलवाया गया और वो लड़के की लाश उन लड़की के गोड्डों में मिली पड़ी हुई। लड़की मौके पर बरामद पाई गई। इसके 3 गांव के आदमी उस टाइम पहुंच चुके थे वहाँ से। पुलिस बाद में पहुंची वहाँ, पुलिस को जिस टाइम फ़ोन करा गया, पुलिस तकरीबन ये समझो 7-7:30 बजे का टाइम वाक़ा था सुबह का। उस टाइम पुलिस पहुंची थी वहाँ और वो वाक़या तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास का। 3 बजे के बाद हमें सबको मालूम हुआ 3 गांव के आदमी वहाँ पहुँच चुके थे। लड़का नीचे मिला पड़ा हुआ, ये मामला हुआ। और पुलिस ने जो है वहाँ से पुलिस ने ये करा कि वहाँ से उठाए गए लाश। ये हम नहीं कह सकते कौन आदमी था, दुनिया खड़ी थी। किसी को कहा कि इसका वालिद कौन है, हम हैं। ये मेरे पास था, हम कहीं और खड़े थे बगल में। हमारी जिम्मेदार आदमी लोग थे, हमसे मशवरा कर रहे थे
उन्होंने कह दिया बोरी पैक कर लें, कि हाँ बोरी पैक कर लो। क्या तक कौन सा क्या पुलिस ने बोरी पैक कर ली वहाँ से। हम मानते हैं इतना थाने भागते रहे, पुलिस ने थाने से भी बोरी मतलब जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। जिस टाइम वहाँ से यहाँ पंचनामा भरा गया, थाने के अंदर पंचनामा भरा गया, तो वहाँ पंचनामे में जो है हमारे 5 के साइन है, 5 के साइन है। पंचनामे में जो लिख रहा है एसओ साहब लिखवा रहा। कौन एसओ साहब थे? एसओ साहब थे और जी हल्का इंचार्ज दरोगा थे, मैं नाम नहीं जानता मैं क्या था। क्या बनवाया पंचनामे में? पंचनामे में ये बनवाया कि यो बोल लो कि लड़का फांसी तो उठा रहा। हम ये कह रहे थे, मैं खुद कह रहा था और भी मेरे साथ थे कि लड़का फांसी को तो नहीं उतारा किसने भी। किसने देखा लड़के फांसी उतारा हुआ? किसी ने नहीं देखा। जो भी आदमी जाते थे सबने नीचे पड़ा हुआ देखा, लड़की उसके पास बचती हुई थी। तो आपका कहना है कि ये लड़के ने आत्महत्या नहीं की, मर्डर है? आत्महत्या नहीं करी हुई है, मतलब लड़के ने करी, उसकी आत्महत्या करी गई है। आप मर्डर बता रहे हैं इसको? जी। तो अब आप एसएसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन आपको दिया गया है? एसएसपी साहब ने यह कहा कि मतलब जो इसकी जांच कराई जाएगी, इस मामले एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होगी। मतलब देखो अगर थाने के ऊपर मामला, आप क्या चाहते हैं इसमें? हम तो ये चाहते हैं मतलब अभी जो कोर्ट से इन्होंने जो केस कर रखा, पीड़ित परिवार ने कोर्ट से केस कर रखा, तो अपराधी लोग जो उनसे हैं वो इसके घर पे जाते हैं, आज भी धमकी मारने देते हैं। ये कहा गया जो इलाज तेरे लड़के का करा गया वही तेरा दूसरा बच्चा उसका भी इलाज यही। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, जो अपराधी लोग हैं, ठीक, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। ठीक। थाने में अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या करेंगे? धरना देंगे। हाँ जी, धरना देंगे हम तो बैठकर। ठीक। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है नहीं, ठीक है, कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। ठीक ठीक। चेयरमैन साहब, पीड़ित लोग आपके साथ मौजूद हैं, एसएसपी साहब क्या हैं, क्या मामला लेके आए? मामला इनके बच्चे का 8 महीने पहले इंतकाल हो गया था, तो हम तो इसलिए आए कि एसएसपी के यहाँ के जो निष्पक्ष जांच हो जाए, सही पता चल जाए कि बच्चे का इंतकाल हुआ है या कैसे मौत कैसे हुई, क्या जरिया बना मौत का। इनका कहना है कि हमारे बेटे को मारा गया, लेकिन पुलिस सही से, एसएसपी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं सही से जांच कराता हूं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बिल्कुल यकीन रखिए, इनको इंसाफ मिलेगा। निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर आप कप्तान साहब से? हाँ, हम तो इसीलिए आए कि निष्पक्ष जांच हो जाए, क्योंकि जब तक कि इनकी तसल्ली नहीं होती जिनका बच्चा गया, तो उस वक्त तक इंसाफ नहीं मांगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। परिजनों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक उनका परिवार डर और असुरक्षा में जीने को मजबूर रहेगा। अब देखना यह है कि पुलिस पीड़ितों की शिकायत पर क्या कदम उठाती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।